हेलो बच्चों, बीएससी और एमएससी के सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा प्रणाम। बच्चों, आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के अगले पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। इस पार्ट में हम एल्जेब्रिक एंड ट्रांसजेंडर इक्वेशंस का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। इसके सॉल्यूशन को करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। इसमें सबसे पहले आता है बाइसेक्शन मेथड। तो आज हम बाइसेक्शन मेथड पर डिस्कस कर रहे हैं कि बाइसेक्शन मेथड क्या होता है, बाइसेक्शन मेथड में कैसे आप किसी एल्जेब्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उस पर बात कर रहे हैं। तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा। बहुत प्यारा सा वीडियो, प्यारा सा लेक्चर आपके लिए तैयार कर रहा हूं। सबके समझ में आएगी, बहुत प्यार से इसको सुनिएगा क्या है करके। तो सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड क्या होता है, हम इसके वर्किंग रूल पर बात कर रहे हैं। इसके बाद इसके कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और एक क्वेश्चन फिर आपको इसी वीडियो में कराएंगे। तो ध्यान से देखिएगा क्या है करके, पूरा वीडियो, पूरा एक लेक्चर तैयार हो जाएगा आपका। तो जो भी छात्र बीएससी और एमएससी, बीएससी थर्ड ईयर एंड एमएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे, वहां न्यूमेरिकल एनालिसिस में जब एनालिसिस का पार्ट चल रहा है तो उसमें ये एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जानिए क्या है बाइसेक्शन मेथड का वर्किंग रूल क्या है। सबसे पहले वर्किंग रूल की बात करते हैं। मान लिया आपको कोई इक्वेशन दी है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, कोई इक्वेशन हमारे पास गिवन है। तो सपोज के लिए कोई इक्वेशन गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो। ये एक इक्वेशन गिवन है, इसके वर्किंग रूल पर बात कर रहे हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में, हम अब जो भी इक्वेशन है अपनी ओर से दो ऐसे नंबर, रियल नंबर ढूंढ रहे हैं, फाइंड ए एंड बी। जो पहला स्टेप है, फाइंड ए एंड बी, ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे ए और बी, सच दैट एफ ए लेस देन जीरो एंड एफ बी ग्रेटर देन जीरो। या एफ ए ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, ये लेस देन जीरो भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड एफ ए इंटू एफ बी लेस देन जीरो, ऐसा होना चाहिए। अब ये ढूंढेंगे। उसके बाद जब आपको एफ ए लेस देन जीरो ढूंढा, एफ बी लेस देन जीरो ढूंढा, तो और एफ ए एफ बी की कंडीशन जीरो से छोटी, यानी ऐसे दो नंबर ढूंढे हैं ए और बी, जिनको फंक्शन में रख रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू जीरो में रख रहे हैं, और देख रहे हैं कि जो एफ ए है वो जीरो से छोटा या जीरो से बड़ा आ रहा है। तो दूसरा वाला, अगर ये जीरो से छोटा है तो दूसरा वाला जीरो से बड़ा होना चाहिए, ये अगर जीरो से छोटा है तो ये जीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी दोनों अपोजिट साइन के होनी चाहिए। ठीक है। तो हम, हमारा टारगेट है कि जो एफ एक्स इक्वल टू जीरो जो इक्वेशन दी है उसका रूट ढूंढना है। तो ऑब्वियसली जब एक नंबर जीरो से छोटा हो रहा है, एफ ए जीरो से छोटा हो रहा है, एफ बी जीरो से बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो रूट होगा, जो इक्वेशन का रूट होगा, वो कहीं ना कहीं ए और बी के बीच में लाई करेगा। क्योंकि अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपका, ये इसका वर्किंग प्रोसीजर है। तो रूट कहीं ना कहीं ए और बी के बीच में लाई करेगा। तो उस रूट को ढूंढने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। यूजिंग बाइसेक्शन मेथड पहला जो अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, वो जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है उसे x1 कहा जाता है। इस फॉर्मूले से ढूंढते हैं बाइसेक्शन मेथड में। x1 इक्वल टू a प्लस बी बाई टू एंड कैलकुलेट fx1। ऑल्सो एग्जामिन इट्स साइन, और इसका साइन भी ढूंढ लेंगे। जैसे x1 ढूंढेंगे, a प्लस बी बाई टू करेंगे, x1 आएगा, और साथ साथ उस x1 को दोबारा फंक्शन में रखेंगे और fx1 ढूंढेंगे। उस fx1 का साइन चेक करेंगे कि ये साइन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो ये हमारा पहला स्टेप है। आफ्टर दैट, इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप था। आप लोग इसको नोट भी करिएगा साथ ही साथ। जब आपने fx1 का साइन ढूंढ लिया तो इसका मतलब क्या है, देखो फिर इसके बाद यहां से अगर fx1, अब हम fx1 की बात कर रहे हैं, लेस देन जीरो, अगर fx1 की वैल्यू जीरो से छोटी आ जाती है, देन रूट लाइज बिटवीन x1 एंड b।
x1 एंड b, तो रूट x1 और b के बीच में लाई करता है। जब x1 और b के बीच में रूट लाई करेगा तो हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। देन we use second approximation using x2 equals to x1 plus b by 2, x2 equals to x1 plus b by 2। इस फॉर्मूले से हम सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। और अगर सपोज fx1 ग्रेटर देन 0 आ जाए, अगर fx1 की वैल्यू जो हमने x1 निकाला फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में वो अगर 0 से बड़ा आता है, देन वी कैन से our root lie between a and x1, then second approximate value x2 is given by a plus x1 by 2। अगर fx1 की वैल्यू 0 से छोटी है तो सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू इस ऐसे निकालोगे x1 प्लस b बाई 2, क्योंकि रूट आपका x1 और b के बीच में लाई करेगा, यानी कि रूट हमेशा उन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा जिनके साइन अपोजिट हो रहे हैं। अगर fx1 0 से बड़ा है तो रूट लाई करेगा a और x1 के बीच में, तो फिर सेकंड अप्रोक्सीमेट के लिए x2 में यहां पर x1 के साथ a ऐड होगा, x1 प्लस a बाई 2, यानी ऐसे दो नंबर जिनके अपोजिट साइन हो रहे हैं उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना होगा आपको। तो ये सेकंड अप्रोक्सीमेट ये आएगा। फिर इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, नाउ अगेन स्टेप नंबर थर्ड, अगेन वी कैलकुलेट fx2। अब हम fx2 कैलकुलेट करेंगे। वही जो क्वेश्चन आपको fx इक्वल टू 0 इक्वेशन दी थी, उस इक्वेशन में x की जगह x2 रखेंगे, fx2 कैलकुलेट करेंगे एंड एग्जामिन इट्स साइन एंड एग्जामिन द साइन ऑफ fx2। और fx2 का साइन देखेंगे, ये देखेंगे कि अब fx2 की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एग्जामिन द साइन ऑफ fx2 एंड रिपीट द स्टेप्स फर्स्ट एंड सेकंड। तो इससे पहले जो पार्ट था उसको दोबारा रिपीट करेंगे, शायद उसको मैंने इक्वेशन सेकंड माना या नहीं माना देख लीजिएगा। रिपीट द स्टेप सेकंड को दोबारा रिपीट करेंगे और तब तक रिपीट करेंगे, रिपीट द स्टेप सेकंड until the required accuracy of rules। until the required accuracy of rule, यानी कि हम दोबारा जब fx2 का साइन चेक कर रहे थे फिर इसी प्रोसेस को हम दोबारा रिपीट करेंगे। रिपीट क्या कि fx2 का साइन देखेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग ये देखेंगे कि अब रूट कौन से दो नंबर के बीच में x2, अगर fx2 पॉजिटिव है तो रूट किन दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है, और fx2 अगर नेगेटिव है तो रूट कौन से दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग फिर थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे x3 और वही x2 प्लस x1 अपॉन 2 या फिर x2 प्लस a अपॉन 2, भाई जिन दो नंबर के साइन अपोजिट आ रहे हैं उनको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू x3 निकालेंगे। फिर x3 का साइन चेक करेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फिर वही प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे, तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक जो क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा कि रूट निकालना है आफ्टर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल या आफ्टर 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। उसके अकॉर्डिंग जब तक जितना भी उसका क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है
डेसिमल के बाद उन रिक्वायरमेंट को देखते हुए उस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे तब तक, और देखेंगे कि जहां तक डेसिमल के बाद के नंबर सेम आने लग जाए। जैसे डेसिमल के 3 प्लेसेस तक अगर रूट की एक्यूरेसी चेक करनी है तो हम तब तक इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे जब तक डेसिमल के बाद आने वाले 3 नंबर सेम ना हो जाए किन्हीं 2 अप्रोक्सीमेशन में, तब तक हमको रिपीट करना होता प्रोसेस। तो और इस तरह से हम रूट के करीब चले जाते हैं और अपना रूट जो क्वेश्चन पूछा गया उसका रूट निकाल लेते हैं। तो ये था वर्किंग रूल बाइसेक्शन मेथड में क्या करना है करके। बहुत सिंपल है, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझाता हूं क्या है करके, फिर एक क्वेश्चन करेंगे। तो आप मेरे इस स्टेप्स को जो मैंने बताया इसको ध्यान से अगर दोबारा रीड करेंगे पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो 100% आपके समझ में आएगी बात। ठीक है, तो अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है जो मैं बहुत बताया आपको, जो मैंने प्रोसीजर बताया उसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं क्या है करके। देखिए, वर्किंग रूल के बाद हम इसके कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्या है करके इसमें। इसका कॉन्सेप्ट ये है, देखो मान लीजिए एफ एक्स इक्वल, जैसे सपोज करें एफ एक्स इक्वल टू 0, मान लिया जो भी इक्वेशन है उस इक्वेशन का मान लिया ये ग्राफ है, सपोज ये उसका ग्राफ बन रहा है। तो इक्वेशन का ये ग्राफ बन रहा है, देखो एफ एक्स इक्वल टू 0 है, इक्वेशन एक्स एक्सिस को जहां पर कट करेगी ना ये पॉइंट, यहां पर फंक्शन में एफ एक्स की वैल्यू 0 आएगी और यही पॉइंट इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो इस सॉल्यूशन को कैसे ढूंढा जाए, तो इसीलिए हम बाइसेक्शन मेथड, सबसे पहला मेथड बाइसेक्शन मेथड है जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं कि इस नंबर के आसपास जो इक्वेशन दे रखा है उसके आसपास के ऐसे नंबर ढूंढ रहे हैं। देखो हमने कोई 2 नंबर ए और बी ढूंढे, मान लिया ए है ये बी है, एक नंबर ए है दूसरा नंबर बी है, और ए पर हमने देखा कि एफ एक्स की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है तो ये एफ एक्स की वैल्यू यानी ये एफ ए कहलाएगी, और बी पर एफ एक्स की वैल्यू यानी एफ बी 0 से बड़ा आ रहा है तो ये एफ बी है, तो ये कहीं इस तरह से इसका लोकेशन होगा। तो जो हमारा रूट है वो ए और बी के बीच में आ चुका है। अब हमको क्योंकि डायरेक्ट ये रूट पता नहीं होता है, हम क्या करते हैं अप्रोक्सीमेशन के द्वारा इस बाइसेक्शन मेथड में रूट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो मेथड क्या है, देखो जब ये देखो सीधी सी बात है, ये पॉइंट 0 से छोटा हो रहा है, यहाँ पर एफ ए पर फंक्शन की वैल्यू 0 से छोटी हो रही है, एफ बी पे 0 से बड़ी हो रही है, तो ऑब्वियसली एक बार फंक्शन की वैल्यू 0 से छोटा है, एक में एफ बी 0 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली है कि जो रूट होगा वो ए और बी के बीच में होगा, क्योंकि ये 0 से छोटा नेगेटिव है, ये 0 से बड़ा है, तो एफ एक्स जहां पर 0 के इक्वल हुआ होगा वो ए और बी के बीच का कोई नंबर होगा, उसी नंबर को ढूंढना है। तो उसी नंबर को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, पहला अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं a प्लस बी बाई 2 करके, जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो x1 की वैल्यू, अब यानी इन दोनों को अगर ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यानी कि पहला एक वैल्यू x1 की वैल्यू आती है। फिर हम क्या करते हैं, इसी x1 पर फिर से दोबारा fx1 चेक करते हैं। अब हम दोबारा fx1 चेक करते हैं, देखते हैं कि fx1 का साइन क्या है भाई। fx1 का साइन अगर 0 से छोटा आ गया तो 0 से छोटा मतलब नेगेटिव आ गया, तो x1 इसके लेफ्ट साइड में होगा, इधर कहीं इधर होगा। यहां मान लिया सपोज करें ये x1 है, ठीक है, तो 0 से छोटा आने का मतलब ये fx1 हो जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू ये है, ये 0 से छोटा आने का मतलब लेफ्ट साइड में होगा। तो रूट जो होगा अब x1 और b के बीच में आ जाएगा, क्योंकि x1 पर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ चुकी है 0 से छोटी और b पर पॉजिटिव थी, तो जो रूट है वो x1 और b के बीच में आ चुका है। तो फिर हम क्या करेंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू x2 निकालेंगे, x1 प्लस b अपॉन 2 इस फॉर्मूले से। हाँ, अगर ये हो जाए कि सपोज करें जो fx1 पर जो वैल्यू थी वो नेगेटिव ना आके पॉजिटिव आ जाए, अगर x1 0 से बड़ा आ जाए, तो उस केस में जो x1 यहां ना होके यहां हो जाएगा 0 से बड़ा, तो हमारा रूट जो होगा फिर ये यहां नहीं होगा, यहां हो जाएगा x1 इधर होगा, तो रूट a और x1 के बीच में लाई करेगा। तो जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन आएगा वो a प्लस x1 अपॉन 2 बनेगा, इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। क्लियर, ये बात उम्मीद करता हूं कि समझ में आई होगी।
तो चलिए फिलहाल हम ये मान के चल अभी हम ये मान के चल लिए कि x1 की वैल्यू 0 से छोटी आ गई थी, तो रूट x1 और b के बीच में आ गया, तो x2 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, अब हम ऐसी x2 पे फंक्शन की फिर से वैल्यू fx2 निकालेंगे और इसका भी नेचर चेक करेंगे कि ये 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। चलो मान लिया सपोज fx2 की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, यानी पॉजिटिव आ गया, तो देखा अभी x1 0 से छोटा आया था और fx2 0 से बड़ा आ गया, तो मान लिया ये है x2 है 0 से बड़ा, यानी राइट साइड में होगा इसके, तो यहां पर 0 फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, तो अब जो रूट है वो x1 और x2 के बीच में लाई कर रहा है। देखो हम रूट के करीब जा रहे हैं धीरे धीरे इस मेथड के द्वारा, तो अब रूट है x1 और x2 के बीच में लाई कर रहा, तो अब हमारा तीसरा अप्रोक्सीमेशन निकलेगा जिसे हम x3 कहेंगे x1 प्लस x2 बाई 2 से। फिर हम इसी प्रोसेस में fx3 का नेचर चेक करेंगे, fx3 की वैल्यू निकालेंगे और fx3 का नेचर चेक करेंगे कि ये प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। अगर fx3 की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो fx3 ऑब्वियसली x1 और x2 के बीच में x3 आ जाएगा, फिर रूट x1 और x3 के बीच में आ जाएगा, तो x1 और x3 के बीच में आ जाएगा, तो फिर चौथा अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे x1 प्लस x3 बाई 2, यानी जिस पर एक पर पॉजिटिव वैल्यू एक पर नेगेटिव दे रहा फंक्शन, तो उन्हीं दोनों के बीच में अप्रोक्सीमेशन हमेशा यूज होता रहेगा। फिर ऐसी फिर दोबारा fx4 निकालोगे, fx4 का साइन चेक करेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर fx4 का साइन मान लिया नेगेटिव आ गया तो fx4 यहां पर होगा, सॉरी x4 यहां पर होगा कहीं, तो ये x4 की लोकेशन हो जाएगी, तो रूट आपका x4 और x3 के बीच में हो जाएगा। फिर वही x4 और x3 के बीच में आ गया, तो फिर नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन x5 निकालेंगे, x4 प्लस x3 अपॉन 2 करके, फिर दोबारा उसका साइन चेक करेंगे, और ये प्रोसेस लगातार करते रहना है, और ये लंबा प्रोसेस है, तब तक करते रहना है, तब तक करते रहना है, तब तक करते रहना है, जब तक हम इस fx इक्वल टू 0 के करीब ना पहुंच जाएं, यानी जो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन की जो रिक्वायर्ड कंडीशन होती है उस कंडीशन के करीब ना पहुंच जाए, जब तक तब तक हमको बार बार 2 नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करना, 2 नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करना, 2 नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करते रहना, ये प्रोसेस रिपीट करते रहना है, और जब तक हम रूट के करीब नहीं पहुंच रहे। तो ऐसा करते 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 हम बाइसेक्शन मेथड से एक बार हम इस fx इक्वल टू 0 के करीब पहुंच जाते हैं, जो हमारी रिक्वायर्ड नीड हो, जो हमारी यहाँ पर जो जिस वैल्यू के लिए हमें हमसे पूछा जा रहा है, हम अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू के आसपास पहुंच जाते हैं। वही इस मेथड से इस इक्वेशन का रूट फिर फाइंड आउट हो जाता है। तो चलिए, ये मैंने इसका कॉन्सेप्ट पे बात करी थी बाइसेक्शन मेथड का, इससे पहले मैंने इसका वर्किंग रूल बताया, वर्किंग रूल दोबारा यही कॉन्सेप्ट के अंदर फिर एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन भी इसका लेके आते हैं, उस क्वेश्चन पर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा कि क्या है करके क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन रहता है इसका, यहाँ पर कैलकुलेशन का काम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए एग्जाम में भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, आप लोग कैलकुलेटर का यूज इसमें अलाउ रहता है, एडवांस टेक्निक के कैलकुलेटर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, उनका यूज करेंगे एग्जाम में भी, एग्जाम हॉल में अलाउ रहता है कैलकुलेटर, तो आपने क्योंकि कैलकुलेशन इसमें ज्यादा रहती है तो कैलकुलेटर का यूज करके हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम एक इक्वेशन पे, इक्वेशन क्या है देखिए, और कैसे सॉल्व कर रहे हैं बाइसेक्शन मेथड से। क्वेश्चन आ रहा है सॉल्व द इक्वेशन, मैंने एक इक्वेशन सॉल्व करके रखी है, मैं आपको उस इक्वेशन को सॉल्व करा रहा हूं। यहां पे क्वेश्चन है फाइंड रियल रूट ऑफ द इक्वेशन रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, इसका रियल रूट हमको फाइंड करना है, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। यूजिंग बाइसेक्शन मेथड करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है कि जो रूट को आपने फाइंड आउट करना वो डेसिमल के 3 प्लेसेस, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक
के जो नंबर है वहां तक रूट को आपने कैलकुलेट करना है। तो वहां पर आपको रूट बताना है कि ऐसा रूट क्या होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा आफ्टर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं अब इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करने के लिए इक्वेशन क्या है, देखो सबसे पहला लेट इक्वेशन, सिंस वी हैव इक्वेशन है एफ एक्स यानी कि आपके पास गिवन है, तो सबसे पहला काम है बच्चों हमको यहाँ पर ए और बी ढूंढना है, फर्स्ट काम। तो ए और बी मतलब ऐसे दो रियल नंबर ढूंढने हैं जहां पर जो जिनको एक्स की जगह रख के एक पर वैल्यू पॉजिटिव आ जाए दूसरे पे नेगेटिव आ जाए। तो चलिए हम वो कुछ भी नंबर आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोशिश करना है कि पहले 0 1 2 3 इनको रखने की कोशिश करेंगे, या फिर या अगर 0 1 2 3 पर वैल्यू का पता चल रहा है या फिर -1 -2 -3 इनको रखिए। स्टार्ट कर रहे हैं 0 पे। चलिए सबसे पहले F0 निकाला, ये अपनी ओर से हम खुद से रखते हैं ये काम। F0 निकाल रहे हैं तो ये 0 0 -4 क्या आया, -4 आया, 0 से छोटा आ रहा है देखिए। फिर हम क्या कर रहे हैं F1 निकालते हैं तो 1 -1 -4 यानी कि ये भी माइनस का 4 आया, 0 से छोटा ही आ रहा है। तो अब F2 निकालो। एक्चुअली हमको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, एक पर वैल्यू नेगेटिव आए तो दूसरे पर पॉजिटिव आ जाए, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं। तो अब हम क्या करते हैं F2 निकाला, F2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 का क्यूब -2 -4, 2 का क्यूब 8 -2 6 6 -4 2, देखो ये 0 से बड़ा आ गया। तो अभी हमको क्या मिल गया, F1 पर वैल्यू 0 से छोटी आ रही, F2 पर वैल्यू 0 से बड़ी आ रही। तो हम यहां पर A को 1 B को 2 ले सकते हैं, क्योंकि एक पर मैंने कहा था कि एक नंबर पे वैल्यू 0 से छोटी आनी चाहिए और एक पर 0 से बड़ी आनी चाहिए, यही सबसे पहले कंडीशन बोली थी। तो 1 पर छोटी आ गई, B पर बड़ी आ गई, तो ये A और B हो सकते हैं। अब ये अपने हाथ में है, आप इसको A और B ढूंढ लें या और ऐसे नंबर ढूंढ लें कि जो A और B के बीच में ही कोई ऐसे नंबर और ढूंढ सकते हो जहां पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव बारी बारी से आ जाए। फिलहाल इससे ये पता चल रहा कि जो हमारा रूट है इस इक्वेशन का 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि 1 पर वैल्यू 0 से छोटी हो रही है, 2 पे 0 से बड़ी हो रही है। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में वो नंबर, ऐसा नंबर जरूर है जहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही होगी, उसी को हमको ढूंढना है। ठीक है, उसी को ढूंढने के लिए हम बाइसेक्शन मेथड यूज करेंगे। आप A और B को 1 और 2 भी ले सकते हैं, आप चाहो तो A और B ये 1 और 2 के बीच में भी ऐसे नंबर F1 ये F1.1 या 1.2 1.3 1.4 1.5 ऐसे नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, F1.5 1.6। तो अगर आप ऐसा और कैलकुलेट कर देंगे यानी 1 और 2 के बीच में जो नंबर है उस नंबर के और करीब अगर आप इसी मेथड से चले जाएं, हिट एंड ट्रायल मेथड से, तो आपके जो अप्रोक्सीमेशन में जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो उसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाएंगे, अगर आप यहाँ पर और ये हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर ले तो। नहीं तो थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व भी होगा, बट प्रोसेस में जो स्टेप्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगे, कुछ थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ेगा आपको, और कोई टेंशन नहीं। तो अगर थोड़ा सा और 1 और 2 के बीच में रूट है तो वो रूट के और करीब जाने की कोशिश करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो चलिए मैंने यहाँ पर F1.1 1.2 ऐसे ढूंढते ढूंढते मैंने 1.5 पर वैल्यू ढूंढने की कोशिश करी। F1.5 क्या आएगा, 1.5 का क्यूब -1.5 -4, तो ये आ रहा है आपके पास माइनस का 2.125 जो 0 से छोटा है, एंड 1.6 आ रहा है, 1.6 का क्यूब -1.6 -4 माइनस का 1.504, ये भी 0 से देखो नेगेटिव ही है। तो रूट 1 और 2 के बीच में है, बट 1.6 तक अभी तक रूट नहीं आया है। फिर आप F1.7 निकालने की कोशिश करो, तो 1.7 का क्यूब -1.7 -4, तो ये आएगा -0.787, ये मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है। फिर आप F1.8 निकालने की कोशिश करेंगे, F1.8 की वैल्यू आएगी 0.032, जो 0 से बड़ी आ गई, देखो ग्रेटर देन 0। अब देखो क्या मिला, मैंने आपसे कहा कि हमारा रूट 1 और 2 के बीच में है, स्टार्टिंग में बोला। जब इसी काम को थोड़ा और हिट एंड ट्रायल मेथड और अप्लाई करा, 1 और 2 के बीच के नंबरों पर जब आप अप्लाई करने लगे
तो देखो 1.7 पर वैल्यू नेगेटिव आ रही, 1.8 पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही, तो हम रूट के और भी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब हमारा जो रूट लाई करेगा 1.7 एंड 1.8 के बीच में लाई कर रहा, 1 और 2 के बीच में तो वो है ही, बट 1.7 और 1.8 के बीच में। अब हमने और भी ज्यादा पता लगा लिया कि हमारा रूट किसके बीच में लाई कर रहा है, रूट लाई कर रहा है 1.7 एंड 1.8 के बीच में। तो इसीलिए जो ए और बी था उसको आप 1 और 2 ना लेके 1.7 और 1.8 ले लोगे, तो आपका काम और भी ज्यादा कम हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वी टेक a equals to 1.7 एंड b equals to 1.8। अब ये ले लिए मैंने 1.7 और 1.8 a और b ले लिए। तो अब यहां से जब ये हमने सिलेक्ट कर लिया, तो अब हम यहां से अप्रोक्सीमेशन बाइसेक्शन मेथड का यूज करके करना शुरू कर देते हैं। जो पहला स्टेप सॉल्व करते हैं उसे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, जो दूसरा स्टेप सॉल्व करेंगे उसे सेकंड अप्रोक्सीमेशन नाम देंगे। इस तरह से इस प्रोसेस को कंटिन्यू आगे करेंगे। तो नाउ सो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन using bisection method। x1 equals to a plus b by 2, यानी 1.7 प्लस 1.8 by 2, इनको ऐड करिए 18 और 17 मिला के 35 by 2 करेंगे तो कितना आएगा 1.75, दोनों को ऐड करो 3.5 by 2 और 1.75 इतना आ गया। तो चलिए ये x1 की वैल्यू आ गई। फिर क्या लिखा था, जब x1 की वैल्यू आ रही है तो फिर आपको fx1 निकालना है। नाउ fx1 यानी कि f1.75, अब इसकी वैल्यू यानी फिर इसमें रखना है। इसलिए मैंने कहा कि कैलकुलेटर का यूज अलाउ है, क्योंकि यहां पर बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो आप एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आता है, तो आप इसके लिए आपको जब कैलकुलेशन का कैलकुलेटर यूज करेंगे तो फटाफट काम हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ रही है -0.39, यह आया, ये नेगेटिव का आ रहा है तो 0 से छोटा है। तो देखो जो fx1 की वैल्यू आ गई वो 0 से छोटी आ गई, तो इसका मतलब है देयरफॉर रूट lies between 1.75 and 1.8, क्योंकि देखो 1.75 पर वैल्यू नेगेटिव आ चुकी है और 1.8 पर वैल्यू पॉजिटिव थी। दो अपोजिट साइन वाले नंबर के बीच में ही रूट हमेशा लाई कर रहा होगा, तो हमारा रूट इनके बीच में लाई करेगा। तो सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसको नाम देंगे x2 नेम देंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब क्या आएगी देखो x2 इक्वल्स टू 1.75 प्लस 1.8 अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके ये वैल्यू आएगी x2 की वैल्यू 1.775। आप लोग कैलकुलेटर से, मैंने अभी टाइम बचाने के लिए इसमें इससे पहले ही कैलकुलेटर करके रखा हुआ है। तो ये आया fx2, सॉरी ये x2 की वैल्यू आ गई। तो जब x2 आ गया तो नाउ फिर यही प्रोसेस fx2 की, अब fx2 की वैल्यू निकालेंगे और इसका साइन एग्जामिन करेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये निकालने के लिए इसको फंक्शन में x की जगह रखेंगे, 1.775 का क्यूब माइनस 1.775 माइनस 4, ऐसा करेंगे और ये करते करते ये वैल्यू आएगी -0.1826, जो दोबारा 0 से छोटा यानी नेगेटिव आ गया। तो सो अगेन our root lie between 1.775 and 1.8, क्योंकि 1.8 पर वैल्यू पॉजिटिव थी और 1.775 पर वैल्यू नेगेटिव थी।
सो थर्ड अप्रोक्सीमेशन यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, थर्ड अप्रोक्सीमेशन बनेगा x3 इक्वल टू 1.775 प्लस 1.8/2 और ये वैल्यू आएगी 1.7875। सवाल है कि ये कब तक ऐसा काम करते रहना पड़ेगा। देखो तब तक ये काम करते रहेंगे जब डेसिमल के बाद के जो 3 नंबर, जैसे ये 787 आ गया, एक मतलब तब तक ये अप्रोक्सीमेशन करते रहेंगे कि डेसिमल के बाद के 3 नंबर के लिए 2 अप्रोक्सीमेशन में सेम हो जाए। देखो इससे पहले अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू 1.775 थी, इसमें 1.787 चल रहा अभी तक, मतलब ये डेसिमल के बाद के ये 3 नंबर हमको सेम करने हैं। जहां पर ये 3 नंबर सेम है वहां पर आप अपनी प्रोसेस को छोड़ सकते हैं, क्विट कर सकते हैं, वही आपका सॉल्यूशन कहलाएगा, रूट कहलाएगा। तो ये 1.7 और जब तक ये 3 वैल्यू सेम नहीं होगा तब तक आपको ये बाइसेक्शन मेथड में ये प्रोसेस रिपीट करते रहना होता है। दोस्तों नाउ अब आपने x3 निकाल दिया, नाउ fx3 इक्वल टू यानी f 1.7875 इसकी वैल्यू ढूंढेंगे, फिर वहीं रखेंगे 1.7875 का क्यूब माइनस 1.7875 माइनस 4 और देखेंगे पूरी वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रहा माइनस 0.076 which is also less than 0, so root lie between 1.7875 and 1.8, क्योंकि ये वैल्यू अभी भी नेगेटिव है और 1.8 पर वैल्यू पॉजिटिव थी, तो रूट इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन यानी x4 फोर्थ अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी x4 की वैल्यू निकालेंगे 1.7875 प्लस 1.8/2 और ये कैलकुलेट करके निकल के आएगा 1.79375। नाउ f 1.79375, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये सारी वैल्यू यहां रखो, x की जगह रखेंगे और ये वैल्यू आएगी माइनस 0.022 जो फिर से 0 से छोटा है, सो रूट लाई बिटवीन 1.79375 and 1.8, hence fifth approximation So fifth approximation जो भी नंबर आ रहे हैं डेसिमल के बाद के 3 नंबर सेम नहीं हो पा रहे हैं, इन्हीं को सेम करना है। तो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन x5 इक्वल टू 1.79375 प्लस 1.8/2 और इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 1.796 डेसिमल के बाद के 2 नंबर तो सेम है, तीसरा नंबर यहाँ 3 है यहाँ 6 है, वो अभी सेम नहीं हुआ है, उसी को सेम करेंगे। फिर ये 1.79 ये आ गया, फिर दोबारा इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर से इसी की वैल्यू निकालेंगे, यानी इसको फंक्शन में रखते जाएंगे और इसका साइन चेक करते जाएंगे क्या आ रहा है करके। ये आ रहा है 0.0048 विच इज ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव आ गया। देखो ये वैल्यू क्या आ गई, अब 0 से बड़ी आ गई, ये पॉजिटिव आ गई। तो अब जो रूट था, सो रूट लाई बिटवीन, मैंने कहा क्या कहा था, रूट हमेशा किनके बीच में लाई करेगा, जिस पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है और जिस पर पॉजिटिव आ रही है उनके बीच में। तो इससे पहले नेगेटिव आ रही थी, नेगेटिव किस पर आई थी आपने देखा था, इस नंबर पे, इस पर नेगेटिव आई थी, और अभी आपने देखा इस पर पॉजिटिव आ गई। तो अब रूट लाई करेगा इन दोनों के बीच में, रूट लाई बिटवीन 1.79375 एंड
1.796875 जिस वैल्यू पर जिस पर नेगेटिव वैल्यू आ रही थी वो और जिस पर पॉजिटिव आ रही है हमेशा उनके बीच में रूट लाई करेगा। तो इसलिए किससे अब 1.799375 पर वैल्यू नेगेटिव थी एंड 1.796875 पर वैल्यू पॉजिटिव है, तो रूट हमारा अब इन दोनों के बीच में लाई कर गया, इसके और इसके बीच में रूट लाई कर गया। तो नेक्स्ट अब हमारे अभी तक 5 अप्रोक्सीमेशन हो चुके हैं, तो 6 अप्रोक्सीमेशन। तो देयरफॉर नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, so 6 approximation, by bisection method, x6 equals to 1.79375 plus 1.79375, इसको ऐड किया डिवाइडेड बाई 2, तो आएगा 1.795, 312। तो अब फिर आप क्या निकालेंगे, f 1.795 312 इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसको यहां रखेंगे। देखो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रहा है नेगेटिव 0.0087, जीरो से छोटा आ चुका है। तो फिर अब रूट ये नेगेटिव आया और पॉजिटिव वाला कौन सा था वो देख लो। So root lie between पॉजिटिव किस पर आ रहा था, देखा आपने, इस पर वैल्यू पॉजिटिव थी और इस पर नेगेटिव आ गई, तो इसके और इसके बीच में रूट लाई करेगा, इसके और इसके बीच में 1.796875 एंड 1.795312। So seventh approximation, x7 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे 1.796875 प्लस 1.795312 अपॉन 2। तो ये कितना आएगा, ये जब आप ऐड कर रहे हैं तो यार 1.796 093। वाह वेरी गुड, अब हम पहुंच गए रिजल्ट पे, बहुत बड़ी खुशी हुई। देखिए 1.796 पॉइंट के बाद के 3 नंबर, देखिए 1.796, यहां भी पॉइंट के बाद के 3 नंबर सेम हो चुके हैं। तो दैट मीन्स हमको ये कहना था कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के बाद के 3 नंबर सेम होने तक आप रूट को निकालने की कोशिश करो बोला था। तो डेसिमल के बाद जो 3 नंबर है, सेवंथ अप्रोक्सीमेशन में देखिए 1.796 एंड ये इस अप्रोक्सीमेशन में देखिए यहां पर भी 1.796875 मिला हुआ था। फिर तो कौन सा किस में मिला था, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में मिला हुआ था, ठीक है। फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में भी 1.796 से मिला है और सेवंथ अप्रोक्सीमेशन में भी 1.796 से मिल गया। तो फिफ्थ एंड सेवंथ अप्रोक्सीमेशन में जब हम देख रहे हैं तो डेसिमल के बाद के 3 नंबर सेम हो चुके हैं। तो दैट मीन्स यही जो डेसिमल के बाद के जहां पर 3 नंबर सेम हो जाएंगे, किन्हीं भी 2 कंजुगेटिव या किन्हीं भी 2 लगातार चलने वाले अप्रोक्सीमेशन में डेसिमल के बाद के अगर 3 नंबर सेम हो जाएंगे तो वही हमारा रूट होता है जहां पर फंक्शन की वैल्यू लगभग 0 हो रही होती है, यानी इक्वेशन की वैल्यू जहां पर लगभग 0 हो रही होती है। तो यही बाइसेक्शन मेथड से रूट निकालने का प्रोसेस है। तो इसका मतलब क्या है, सो अब हम इसको अब हम रिजल्ट क्या लिख देंगे, देयरफॉर so the approx root, so the approx root correct up to 3 decimal places is
796। आंसर। तो देखा बच्चों, बहुत लंबा मेथड है बाइसेक्शन मेथड। ये मेथड काफी लंबा रहता है, इसी वजह से फिर रेगुलर फाल्सी आया, फिर न्यूटन ऑप्शन मेथड आया। वो इसके कंपेयर में थोड़ा कैलकुलेशन कम करनी हो जाती है उसमें। तो देखिए इस मेथड को भी जब हम अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए मैंने आपसे कहा कि ये आपने 7 अप्रोक्सीमेशन हमारे हुए हैं, और अगर हम रूट ए और बी को 1 और 2 ले लेते तो हमारे अप्रोक्सीमेशन और भी ज्यादा हो रहे होते। तो इससे स्टार्टिंग में इस बात को भी ध्यान रखो कि जब आप स्टार्टिंग में ही काम कर रहे हैं, जो रूट ए और बी जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जिन दो नंबर के बीच में रूट सेलेक्ट कर रहे हैं आप, ए और बी जिनको ले रहे हैं, उनको जब आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर रहे हैं, तो ऐसा देखिएगा कि वो बहुत ज्यादा करीब आ जाए रूट के। fx इक्वल टू जहां 0 हो रहा है, उनके बीच में भी अगर कोई ऐसे नंबर बन रहे हैं जहां पर एक पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, एक पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, अगर आप ऐसे नंबरों को ढूंढ पाएंगे तो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो थोड़ा कम होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए तो हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है इन क्वेश्चंस में, मैंने ए और बी 1.7 एंड 1.8 ले लिए थे, आप ए और बी की वैल्यू 1 और 2 लेंगे, तो इसमें क्या है कि जो आंसर है हमारा लास्ट में, वो आंसर क्या है कि 1.796, 1.79 के बाद जो 796 आ रहा है, तो उसके आसपास किसी का यहाँ पर 6 के बजाय कोई दूसरा नंबर वेरी कर जाए, तो इससे ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ रहा होता है। ये लगभग डेसिमल के बाद के 3, क्योंकि ये वैल्यू जो है इज नॉट करेक्ट वैल्यू, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। जहां पर फंक्शन की वैल्यू हमने कहा, जो इक्वेशन की वैल्यू जहां पर 0 हो रही है, ये अप्रोक्सीमेट राउंड ऑफ करके हम इनको बोल रहे हैं 1.796, 1.796। तो इसलिए किसी का 1.797 भी हो सकता है, या 795 भी हो सकता है, क्योंकि वो सब अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही सभी की कहलाएंगी। तो ध्यान देना इस चीज को। तो क्या है करके, बट आंसर सही है या गलत है उसका पता ये रहता है कि ऐसे रेगुलर आने वाले किन्हीं 2 स्टेप्स में, सॉरी 2 अप्रोक्सीमेशन में आपके डेसिमल के बाद के 3 नंबर सेम हो जाने चाहिए बस। तो अगर डेसिमल के बाद अप टू 4 प्लेसेस बोला है, तो डेसिमल के बाद के 4 प्लेसेस सेम हो जाने चाहिए किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव अप्रोक्सीमेशन में, या किन्हीं 2 अल्टरनेट अप्रोक्सीमेशन में। तो ये था बाइसेक्शन मेथड से क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आया होगा। इस वीडियो को दोबारा देख लो, जहां पर अगर समझ में नहीं आया दोबारा गौर से देखिए, और पूरा क्वेश्चन और इसका मेथड और इसका कॉन्सेप्ट दोबारा सुनिए। आपका उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आएगा। थैंक यू। इसके बाद अगला जो वीडियो बना होगा, एक क्वेश्चन बाइसेक्शन मेथड को और करा देंगे, या नेक्स्ट वीडियो में रेगुलर फाल्सी मेथड को सब एक्सप्लेन करेंगे। तो सभी को इस चीज के लिए धन्यवाद देखने के लिए।